अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टीटीपी BLA पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान। तो देखते हैं खान सर की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। जय हिंद। देखिए, अभी हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, ये तीनों को हम गोल्डन क्रेसेट कहते हैं। गोल्डन क्रेसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ अफीम का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। हालांकि ईरान के अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद अफगानिस्तान अफीम उत्पादन में पीछे रह गया। अफीम उत्पादन पे तालिबान ने प्रतिबंध लगाया। ये काम ठीक किया उसने कि अफीम उत्पादन में, क्योंकि यहाँ अफीम उत्पादन होगा, इनडायरेक्टली स्मगलिंग होके पंजाब के रास्ते भारत में घुस जाता है और पंजाब इस सब मामले में एकदम त्रस्त हो गया था। तो तालिबान ने अफीम पे प्रतिबंध लगाया, जिस कारण पूर्वोत्तर में देखेंगे तो म्यांमार अभी दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन वाला देश बन गया है। अभी इन तीनों देश में, इस गोल्डन क्रेसेंट में, एक खास करके आतंकवादी संगठनों को लेकर ये तीनों देश आपस में लड़ रहे हैं। सब तीनों देश लड़ रहे हैं सब। यहाँ पे इस एरिया में एक आतंकवादी संगठन है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इसे हम पाकिस्तान का तालिबान कहते हैं। उसका कहना है कि यहाँ लोकतंत्र की सरकार हटाओ। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान आया है उसी तरह पाकिस्तान में तालिबान रहेगा। उसका नाम रहेगा टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और ये लोग यहाँ पर आतंक हमले करते हैं और अफगानिस्तान में भाग जाते हैं। अफगानिस्तान में भाग जाएंगे और यहाँ पर अगर पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करेगा तो अफगानिस्तान इन लोग के ऊपर कार्रवाई करने लगता है, कहता है कि आप हमारी सीमा में क्यों चले गए। तो पाकिस्तान अपने ऊपरी भाग में, इस एरिया में टीटीपी से परेशान है। वही अगर इसको देखेंगे निचले भाग में तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो राज्य है वो बलूचिस्तान है। और ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इसका कहना है कि हम पाकिस्तान में ही नहीं रहेंगे। इस सूत्रों का कहना है कि हम सरिया कानून लगेगा, इसका कहना है हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। तो ये पाकिस्तान में ना चाइना की नाक में दम कर रखा है। चाइना का यहाँ ग्वादर बंदरगाह बना है, यहाँ के सारे इंजीनियर को मार के भगा दिए हैं। यहाँ कोई चाइनीज काम करने आता है, BLA वाले मार के उड़ा देते हैं सब। चाइना यहाँ पे एक सड़क लेके आ रहा है, CPEC सड़क, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भारत के POK के होते हुए जा रहा है। हालांकि भारत ने इसमें विरोध जताया कि आप हमारे एरिया से क्यों लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एरिया तो चाइना, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसलिए वहां से CPEC लेके चला गया। तो ये BLA वाले जो हैं ये चाइना के लिए भी सरदर्द बन गए हैं सब और पाकिस्तान के लिए भी सरदर्द बन के रह गए हैं सब। अब BLA वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमला करते हैं, पाकिस्तानी आर्मी को मार के उड़ा देते हैं सब यहाँ पर, और उसके बाद भाग जाते हैं सब ईरान में। ईरान की इस राज्य का नाम है सिस्तान। ईरान की इस राज्य का नाम है सिस्तान राज्य है, सिस्तान। अब समझिए ध्यान से, सिस्तान की एक अलग समस्या है। पाकिस्तान कहता है कि भाई तुम्हारे यहाँ भाग के चले आए सब। अब सिस्तान क्या कहता है, सिस्तान में ना ये एरिया में सुन्नी ज्यादा रहते हैं, सुन्नी बहुल एरिया है सिस्तान, ये वाला एरिया, और ये शिया बहुल है। सिस्तान वालों का कहना है कि हम ईरान में नहीं रहेंगे, तो ये ईरान में मारते हैं सब, पाकिस्तान में भागाते हैं सब। तो मतलब इधर का आतंकवादी भागा इधर और इधर का आतंकवादी भागा इधर। ये लोग आतंकवादियों का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इस पे बम मार रहा है, ये इस पे मार रहा है, ये इस पे मार रहा है, ये इस पे मार रहा है। यहाँ पे गजब ही सब भयानक उलझा हुआ है सब अभी के डेट में। तो ये लोग हैं लोग, भाई हम लोग के लिए तो भाई हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, जाओ भाई मारो और बढ़िया से मारो, तुमको एकदम ऊपर वाला तुमको एकदम और ताकत दे दे, मारो इसे शुरू के यहाँ पर। तो पाकिस्तान में तहरीके तालिबान, TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज्यादा बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम देता है यहाँ पे। अभी हालिया घटना में यहाँ एक जगह है मीर अली, पाकिस्तान के इस एरिया में है मीर अली। यहाँ पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों ने हमला किया और 7 आर्मी जवानों को मार दिया, जिसमें एक कर्नल और एक कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए यहाँ पर। 2014 में ना ये TTP वालों ने इसी एरिया में पेशावर के पास एक मिलिट्री स्कूल पर आक्रमण कर दिया था और मिलिट्री स्कूल पर जो आर्मी अफसर के बच्चे पढ़ रहे थे उन लोगों को मारा था। तो ये एरिया काफी अशांत है, जिस वजह मारने के बाद ये अफगानिस्तान में घुस गए। जब ये अफगानिस्तान में घुस गए तो जेन्युइन बात है कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, पाकिस्तान बदला लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ने पुलवामा के बाद घुस के मार दिए थे वहां पर, वैसे ये लोग भी कहे कि भाई हम अफगानिस्तान में घुस के मारेंगे। और यहाँ की आर्मी जो थी अफगानिस्तान में घुस गई, यहाँ से अफगानिस्तान में जाके बम्बार्डमेंट करके चले आए सब। अब अफगानिस्तान में है तालिबान की सरकार। तालिबान का कहना है कि तुम हमारे यहाँ बम्बार्डमेंट किया है, हमारे यहाँ कई सिविलियन मारे गए, आम जनता मारी गई, बम गिरा के चला गया, अब हम तुमको बदला लेंगे। यहाँ पे अब तालिबान वालों ने अपनी पूरी सेना लगा दी है। अब ये वही तालिबान वाले हैं
जो अमेरिका को मार के भगाए हैं सब, 10 साल लड़के रसिया को मार के भगा दिया सब, और 20 साल लड़के ये लोग भगा दिए सब यूएसए को। अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर, बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ भाग के गए हैं। अंग्रेज जब हम लोग के यहाँ शासन करते थे तो इसे बहुत पहले ही स्वतंत्र कर दिए, भाई हटाओ इसको, यहाँ पे बवाली है सभी सब। सिकंदर यहाँ लड़ रहा था तो उसकी माँ पूछी कि 3 साल से तुम एक जगह यहाँ पे काहे लड़ रहा है, तो सिकंदर कहा कि भाई ये उटपटांग जगह है यहाँ पे। इन लोग को ना अफगानिस्तान वालों को जीडीपी, ह्यूमन ग्रोथ, इन पर कोई मतलब नहीं, बस मारो ससुरों को। अब ये यहाँ पे लगा दिया, पूरी अफगानिस्तान वाली सेना लगा दी है सब यहाँ पे। और अफगानिस्तान में जो अभी तालिबान है उसके पास एकदम लेटेस्ट हथियार है, वो अमेरिका वाले हथियारों को यूज कर रहे हैं सब वहां पर। तो इस एरिया में अब पाकिस्तान क्या करे, तो पाकिस्तान यहाँ पे अपने टैंक्स को खड़ा किया। हालिया में पाकिस्तान चाइना की मदद से टैंक बनाया, चाइना की मदद से पाकिस्तान ने एक टैंक बनाया और उस टैंक का नाम रखा हैदर टैंक। चाइना हैदर टैंक यहाँ पे, जबकि ये चाइनीज टैंक है, इसका नाम बदला गया हैदर टैंक। चाइना इस टैंक को यूज नहीं करता है, वो पुराना हो गया तो चाइना इसको दे दिया। ये क्या किया, उसका ढांचा वाचा बदल के उसके नाम रख दिया हैदर टैंक। अभी टैंक वो अपने से चल जा रहा है, रखे रखे अपने से फायर कर दे रहा है। उसका हैदर टैंक पागल हो गया, पागल मार रहा है तो निशाना गलत लग जा रहा है। अभी सोचिए, उसको अफगानिस्तान के बॉर्डर पे इसकी जरूरत है, उसका मेन बैटल टैंक पागल हो गया है, अपने से फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह परेशान हो गया। अब लोग चाइनीज सामान तो क्या होगा, ये सब चाइनीज, सब कुछ भरोसा है यहाँ चाइनीज का। और ये लोग बैंड पार्टी वाले सब, नहीं बैंड पार्टी नहीं है, ये उसका आर्मी प्रमुख है यहाँ। हालांकि ये सब हम लोग, ये वाला ड्रेस हमारे यहाँ बैंड वाला पहनता है। आगे समझते हैं। अब पाकिस्तान का ये एरिया तो देखें, अब बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, ये वाला एरिया में। इस बलूचिस्तान की अलग समस्या है, बलोच लोगों का। पाकिस्तान बलोचों पे बड़ा जुल्म करता है यहाँ पे। बलोच इसे मार के भाग गए हैं ईरान में। ईरान में भागे सब, पाकिस्तान का मन बढ़ा था, पाकिस्तान ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ने कहा कि भैया हम भी तुमको मारेंगे। ईरान बोलता है कि हम भी तुम्हें मारेंगे यहाँ पर। तो ईरान भी भड़क गया है इन लोग के ऊपर यहाँ पर। हालांकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों का, बीएलए वालों का कहना है कि जब तक ये बलूचिस्तान अलग नहीं हो जाता है यहाँ पर हमले जारी रहेंगे। और यही बलूचिस्तान वालों का है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि बलूचिस्तान वाले लोगों को हम अकेले नहीं छोड़ सकते। और हम लोग भी कहते हैं कि बलोच वाले लोग हम आपके साथ खड़े हैं, एकदम रहिए यहाँ पे। और बलोच वालों को हम याद दिलाना चाहते हैं, अपने बलोच भाइयों को, कि 1971 याद करना, हम लोग बांग्लादेश के साथ खड़े थे, पूर्वी पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान से तोड़ लिए लोग। उसी तरह हम लोग इस बार भी बलोच वालों के साथ खड़े हैं। भाई हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं बलोच के साथ हैं, तो हम लोग को क्या दिक्कत है, हम तो वैसे भी रहेंगे, मारो ससुरो इसको यहाँ पे। अब ये मार के भाग जाते हैं ईरान में। अब ये हमला कर दिया ईरान के ऊपर, बस ईरान उठा तो मार दिया इसके ऊपर यहाँ पर। तो ये बलोच वाला समस्या हो गया। ईरान के पास ये एरिया का नाम है सिस्तान, ईरान के पास इस एरिया का नाम है सिस्तान। हालांकि सिस्तान में सुन्नी बहुल एरिया है, वो इन पे हमला कर देते हैं, और जब ये आता है तो ये लोग भाग आते हैं बलूचिस्तान वाले एरिया में। हालांकि हमारे लिए सिस्तान का एरिया शांत रहना जरूरी है, क्योंकि भारत ने यहाँ चाबहार बंदरगाह बनाया है, और इस चाबहार बंदरगाह से हम लोग जाहेदान तक रेलवे लाइन ले जाएंगे, और यहाँ से फिर कंधार और काबुल तक रेलवे लाइन ले जाएंगे। यह रेलवे लाइन बहुत जरूरी है यहाँ तक। इसके बाद हम दुशांबे तक ले जाएंगे। यहाँ एरिया में जैसे हम लोग अपना ले जाएंगे तो दुशांबे में हमारा यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, हमारी यहाँ वायुसेना रहती है। और ये वायुसेना इतनी जरूरी इसलिए है कि चाइना भले बड़ा देश है, लेकिन चाइना का जितना ऑयल रिजर्व है, ऑयल के कुएं जो स्टोरेज है, वो सारा यहाँ है। यहाँ से एयरफोर्स अगर इस पर आक्रमण कर देती है, पूरा इसका ऑयल सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा ईंधन वाले एरिया पे कब्जा करके रखना जरूरी होता है। तो काफी ज्यादा दोनों देशों के बीच इस मामले में अभी टेंशन चल रहा है। हालांकि नई गवर्नमेंट के आने के बाद दोनों देशों ने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ से ना इधर कोई उग्रवादी संगठन आए, ना यहाँ से इधर आए। लेकिन भैया ये पाकिस्तान, इसका निर्माण ही हुआ गलत तरीके से करके, आतंकवादियों ने ही इसका निर्माण किया, और यहाँ पे ना वो टीटीपी मानने वाला है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सब अशांति रहे। और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे महंगाई अपने चरम पे पहुंच गया, IMF बेल आउट पैकेज दिए जा रहा है, चाइना का लोन अपने हाई टर्म से बढ़ गया। इसके बाद भी ये सोच रहा अपने लिए फिफ्थ जनरेशन का जहाज खरीद रहा है। इसके बावजूद इस सोचने को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हमला करेंगे। यहाँ पे किसी भी जगह पे सबसे जरूरी होती है इकोनॉमी। हमेशा इकोनॉमी अगर रहेगी तो कोई भी देश से करेगा। रसिया टूट गया इकोनॉमी की वजह से, चाइना आज राज कर रहा है इकोनॉमी की वजह से। पैसा नहीं रहेगा तो सब तबाह हो जाएंगे, पैसा पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। हालांकि नई गवर्नमेंट भी आई है, वो सेना के हिसाब से ही आई है, वहां पे पिट्ठू सरकार है यहाँ पे, इसलिए पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट उससे बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि किससे बात करेगा, सेना का ही वहाँ दबदबा होता है, सेना से कोई डायरेक्ट बात नहीं करता है।
आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। और नीट वाले विद्यार्थी आप लोगों के लिए और नीट और जेई वालों के लिए बिल्कुल यार, एक बार तो सर खान सर ने काफ़ी एक दिन बाद एक बैक एंट्री मारी है और एक वो सही एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो एक चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक जो ख़राब है ना, अब देखिए सबसे बढ़कर ये हमले जो है ना ये तो होते ही रहने हैं, जैसे अब एक माहौल गर्म किया जा रहा है। लेकिन उससे हटकर जो एक इकॉनमी को एक चीज़ें एक संभालने वाली है ना, उस पर कोई बंदा नहीं ध्यान दे रहा। एक जो भी है ना दिन ब दिन यही हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि जो भी चीज़ें हैं ना वो एक हाई लेवल पर चली जा रही हैं, लेकिन जो अवाम है बेचारी उनके हाथ में कोई चीज़ भी नहीं आ रही। ऐसे उनके एक बुरे हाल हो रहे हैं। आप इधर एक आम अवाम के पास माइक लेकर चले जाएं, वो आपको एक अपनी एक रो धो कर ऐसी चीज़ें सुनाने लग जाएंगे। लेकिन जब हम एक ऊपर वाले मीडिया पर आते हैं, जैसे खान सर समझा रहे हैं, वो हमें यही बस चीज़ें बता रहे होते हैं, टीटीपी टीएलपी या जिसने हमला कर दिया जिसने हमला कर दिया, ये दोनों हमले में बस एक चीज़ बाकी सही बात है। लेकिन देखो ना, एक पाकिस्तान में इतनी बुक्स के सब्जेक्ट नहीं है जितने इधर ग्रुप हैं। ये मतलब कि ये वाले टीटीपी वाले, एलएलपी वाले, बीएल वाले, तो ये मुझे लगता है कि ये फुल एक कोर्स इन्होंने किया हुआ है। अब देखो ना, वो आपने मीम्स तो देखा होगा, क्या मतलब कि दिल बहुत मजा आ रही है, दिल गार्डन हो रहा है तो वो इधर हम बैठकर ऐसे ही महसूस कर रहे हैं कि बहुत मजा आ रही है, दिल गार्डन हो रहा है, क्योंकि इनका पता नहीं है। अब देखो ना, एक मतलब कि जब इलेक्शन हो रहा था, मतलब कि एक काफ़ी एक ड्रामेबाजी चलती रही थी, तब ये पता नहीं ग्रुप सो रहा था या क्या इनको हुआ था, एकदम से जैसे शांत, यकीन करें 1 माह तक नहीं रिजल्ट आया इलेक्शन का, और 1 महीना कोई अटैक वगैरह नहीं हुआ। हम तो परेशान होते थे, लोग थोड़ा सा इग्नोर कर जाते थे इस बात को, लेकिन मेरा ध्यान ज़रूर होता था हर न्यूज़ पर कि मैंने अटैक देखना कि ये 25-20 दिन में कुछ अटैक होता है कि नहीं होता, क्योंकि मुझे पता था ये सब इसमें मुलव्वस होते हैं। लेकिन सीरियसली 1 महीने तक कोई अटैक नहीं हुआ जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया। पता नहीं तब ये मतलब कि क्या खाने चले गए, दरअसल बिजी थी टीएलपी वाले और टीटीपी वाले। अच्छा देखो, बहुत बिजी थे इलेक्शन मैनेज करने में, और जो शागिर्द थे वो अपनी पार्टी शाटी कर रहे थे कि अभी हमारा टाइम नहीं है, जब टाइम आएगा ना वो ठीक 1 माह बाद फिर शुरू हो गए भैया। सीरियसली अब देखो ना, वो एक बलूचिस्तान वाले इलाके पर आ जाए तो उधर ये चाइनीज भून कर खाते हैं, मतलब कि जो चाइनीज आता है उसको भून लेते हैं खुद ही यार पैसा भी उनका लेते हैं, खाता भी उनका है, बंदे भी उनके मारते हैं और ऊपर से बोलते हैं कि और दो बाबा, और दो बाबा। अब इन्होंने जो अमेरिका का भाई एक काटा हुआ है ना, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई और काट सके। ठीक है, जवान तो हमारे पहले से मतलब कि शहीद हो रहे हैं, वो तो होते ही रहेंगे, अब हम तो उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन अमेरिका का इन्होंने पत्ता सही काटा हुआ है। अब अमेरिका यार मैंने ना काफ़ी मतलब कि न्यूज़ वगैरह देखी है, मुझे कोई अभी तक कोई पॉइंट नहीं मिल रहा कि अब तक अमेरिका क्यों चाहता है कि मतलब कि इनका साथ देना, या आगे उनका क्या प्लान है। अफगानिस्तान से तो ऑलरेडी उनकी जंग खत्म हो गई। आपको भाई पॉइंट बताते नहीं, पॉइंट बताने वाली क्या है, अमेरिका मतलब कि अफगानिस्तान से तो उनकी जंग खत्म हो गई है। अब वो क्या चाहते हैं इधर, क्यों इनको इतनी सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि IMF का पैकेज भी वो दे रहे हैं। वो एक मतलब कि अमेरिका का एक स्पोक पर्सन है मतलब कि इंडिया से, पटेल, उससे कल जब मीडिया ने सवाल पूछा था कि एक मतलब कि आप रशिया और एक पाकिस्तान के अंदर क्या देखना है, मतलब कि इधर डेमोक्रेसी है, यानी वो बंदा बहुत गुस्से हो गया था वो एंकर के साथ कि आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा है हमारे प्यारे पाकिस्तान से। मतलब कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, उधर हर चीज मतलब कि परफेक्ट जा रही है, आप रशिया के साथ उसको कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, मतलब कि कंपेयर नहीं कर सकते कि रशिया बहुत बुरा है, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, उधर डेमोक्रेसी भी है, उधर एक गवर्नमेंट भी अच्छी है। यार बहुत ना एक रहता फैल रहा है, बहुत ही रहता। यार देखो ना, असल में ना एक आप कह लें एक अड्डा समझ लें, या एक कॉलोनी जो है ना वो अमेरिका को चाहिए थी इस ईरा में। तो जो मतलब एक लचक पाकिस्तान ने दिखाई है ना, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने, आप किसी जो छोटे से छोटे मुल्क को भी देख लेना। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ चली थी वो नाइजीरिया के किस मुल्क की, उन्होंने भी कह दिया कि निकलो यहाँ से, हमने आपकी एम्बेसी भी नहीं रहने देनी। हालांकि वो बहुत एक जो है ना वो कह ले कि गरीब मुल्क है, उनके कोई खास मुआशन, लेकिन उन्होंने जब फील किया है ना कि ये इधर जो है ना वो हमारे मामला जो है ना वो ख़राब कर रहा है, तो उन्होंने भाई एक डायरेक्टली होके उसको वहाँ से निकाल दिया। तो ये जब उसको अब देख लो ना कि आप लास्ट नाइट एक डोनाल्ड लू है जो जिसके ऊपर इमरान खान एक
एक इल्ज़ाम लगाया था कि उसने हमारी हुकूमत गिराई, ये सब कुछ। उसको कांग्रेसी एक अदालत में उसको एक इनवाइट किया हुआ था, बुलाया हुआ था कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने मुंह के ऊपर कह दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया, और साथ उसने 2 धमकियां और दे दी। उसने एक धमकी दी कि ये सी पैक की तरफ ना जाएं। सेकेंडली उन्होंने कहा कि भाई जो ये ईरान के साथ ये मुआहदे शुआहदे कर रहे हैं ना, इससे भी हमारी ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे, ये उन्होंने बात कही है। तो लिहाजा आप ये अंदाजा लगा ले कि उन्होंने इनको पहले वार्न कर दिया है कि भाई रहना है तो हमारी मर्जी से रहना है, जीना है तो हमारी मर्जी से जीना है, सांस लेना है तो हमारी मर्जी से लेना है, अदरवाइज जो है ना वो आपके मामला जो है ना वो खराबी की तरफ ही जाएंगे। देखो ना यार, एक मुल्क है, आप उसमें उसको एक इतने कर्जों तले जो है ना वो दबा दिया गया है। आप देख लो कि ऐसे ही जैसे इलेक्शन हो साथ ही उन्होंने बेल आउट पैकेज जो है ना वो अप्रूवल कर दी। तो वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि भाई वो अपनी कॉलोनी जो है ना वो इधर मजबूत करना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है उनको आने वाले वक्त में कुछ फ़ायदा होगा, खासकर क्योंकि ये जो दब्बा उनके ऊपर लगा है ना अफगानिस्तान वाला, वो एक बहुत गहरा दबा, और उसको वो मिटाने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे। लेकिन इजी नहीं है, ये नहीं कि नहीं वो एक मतलब वो दोबारा जिस तरह वो आए थे उसी तरह आएंगे, लेकिन छोटा छोटा डैमेज वो ज़रूर करते रहेंगे, जिससे जो है ना वो थोड़े मामलात जो है ना वो अपने आप को सेटिस्फाइड करेंगे, ये चीज़ें जो है ना। लेकिन ये कि भाई अब हमारा जो है ना वो यही सीन होना। लेकिन इसके ऊपर जो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि भाई ये जो साइड है ना उसकी जान छूट गई है। ये इंडिया वाली साइड जो है ना वो कम से कम सुकून में आ जाएंगे। ये आपस में ये DLA BLA ये वगैरह जो है ना वो आपस में उन्होंने सुकून में किया है, उन्होंने सुकून में किया। जब एक हुआ था तो भाई जब उन्होंने मतलब कि आकर इनको सबक थोड़ा सा सिखाया तो तब थोड़ा सा इन्होंने मतलब कि एक खींची है कि इधर नहीं, आप इधर थोड़ा इस साइड पर असल में 1-2 वाक़े जो हुए हैं ना उसने काफ़ी एक गहरा असर इधर छोड़ा। खासकर वो जो एक स्ट्राइक की थी, उसके अलावा जो अभिनंदन वाला सीन हुआ था ना, उस रात के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना, एक रात के अंदर उसने हर चीज़ को हिला के रख दिया है। और वो अभी तक भी कोई बंदा नहीं भूल, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी एक दफ़ा हुआ था 71 में या 1-2 दफ़ा और, लेकिन ये वो उसका जो फिर बाद में जो हुआ है ना वो आपके सामने। लेकिन एक पॉइंट पता नहीं क्यों लोग भूल रहे हैं, जो इधर उन्होंने तजर्बा किया था ना, आपका मियाँ चन्नू में आके गिरा था खाली, हैं याद है? वो भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप था। तो इस लादा वो जो है ना इस साइड से मुतादर, उन्होंने यार इनको थोड़ा सा माल चाहिए, उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और वो ऐसे ही मिलना है। इधर TTP को थोड़ा सा हिला दिया, उधर हिला दिया। बंदे होते हैं बस थोड़ी सी यूनिफॉर्म चेंज होती है, मुंह पर कपड़ा होगा और ये TLP वाले बन जाते हैं, सर पे टोपी होगी तो ये मतलब ड्रेस होता है रेड ग्रीन टोपी होगी तो ये BLA वाले और आम कपड़े होंगे तो ये कच्चे के डाकू। वो जो फजलो है उसके मतलब के एक आप समझ लें कि उसके 11 रूप हैं। रावण के जैसे सार थे वैसे उसके रूप डीजल फजल और मान डीजल। और यार देखो ना इन्होंने वो जो टैंक खड़े किए हुए थे बॉर्डर पर, वो पता नहीं कैसे फायरिंग करने उन्होंने स्टार्ट कर दी। जो उधर हमारे खड़े हुए टैंक आया, हैदर टैंक, वो चाइना वालों ने अपना बेकार माल इधर दे के इन्होंने एकदम उसके ऊपर टाकी टाकी मार के नाम लिख दिया है। वो हैदर को ये कैसे मतलब कि रस्सी के साथ ऐसे करते हैं अटैच ऐसे, वो कहीं रस्सा टूट गया, उसने पता नहीं वो जो हमारे खड़े थे ना उधर जवान, उन्होंने इधर मतलब कि वो हैदर टैंक पुट्ठा हो गया इनको और उन्होंने सीधे इनकी तरफ फायरिंग स्टार्ट कर दी, टांगों में मार दे। ये अब ना उधर से भाग गए, पता नहीं पीछे वो उसका एक कुदरत से ही मुंह परा हो गया भाई अफगानियों की तरफ। और वो चलता रहा काफी देर तक। वो याद है एक और 11 संजय दत्त और गोविंदा, वो जिसमें बैठे थे हाथ एक हैदर टैंक लगा था, वो सेम टू सेम इनके हाथ लगा। अच्छा वो ना एक मतलब कि पता नहीं इनकी किस्मत अच्छी थी या क्या था, या पीछे से शी जिनपिंग की दुआ थी इनके पीछे के वो टैंक ना वो अफगानियों की तरफ ही हो रहा, और जब तक उसके गोले खत्म नहीं ना हुए तब तक उसने उधर ही मुंह रखा। नहीं तो भाई वो मिसाल सच्ची हो जानी थी कि हमने फौजी तबाह हो गए। हाँ बिल्कुल, अच्छी वीडियो थी। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।